let's move on to the last section. Here we have divided the figure of speech on the basis of construction of the statements. So these are the few figures of speech that we are going to study under this hood of construction. Let us start with the climax first. So what is a climax? Usually we have seen the word being used for the climax of a movie का climax होता है, जैसे मतलब क्या, एंड पार्ट ऑफ द मूवी. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेंटेंस में भी कुछ इसी प्रकार से है कि जब धीरे 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 इम्पॉर्टेंस किसी चीज़ का बढ़ता जाता है सेंटेंस में, पहले कुछ बताया, फिर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, फिर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, इम्पॉर्टेंस बढ़ रहा है, या तो फिर आप कह सकते हो द डिग्री इज़ इंक्रीजिंग. ख़राब भी बता रहे हो तो पहले थोड़ा कम ख़राब बताया, फिर और ज़्यादा ख़राब बताया, फिर एकदम ज़्यादा ख़राब बता रहे हो. सो वेन एवर द सेंटेंस में ऐसे टेम्पो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, वी से द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस इज क्लाइमैक्स. Let's read few examples to get more clarity. First of all, Master Yoda from Star Wars, he says that fear is the path to the dark side. Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering. तो fear से anger से hate और hate से suffering. So यहाँ पे सबसे पहले कम इम्पॉर्टेंट है फियर को थोड़ा और एक्साजरेट किया तो वो एंगर में कन्वर्ट हुआ, एंगर को और आगे कन्वर्ट किया तो वो हेट में कन्वर्ट हो गया, एंड फाइनली दैट हेट विल लीड टू द सफरिंग. तो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है इंपॉर्टेंस, यानी इट इज़ क्लाइमैक्स. तो ये रियल लाइफ एग्जांपल हुआ. आई रिकमेंड यू टू गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स, कनेक्ट विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स, एंड इफ़ यू गेट सम डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. यहाँ पे और एग्जांपल्स है, लेट अस रीड दोज ऑल. If you think that's bad, it gets worse. तो bad then worse. तो कम खराब था, bad था, फिर और ज़्यादा खराब हो गया. और आगे हम और भी ऐड कर सकते थे, after few months it will get worst. तो bad, worse, worst. तो धीरे धीरे खराब होता गया. तो that is in the ascending order, slowly and gradually the degree is increasing. ठीक है, तो ये हो गया क्लाइमैक्स. टू इन्फिनिटी तक पहुँच गए, एंड बियॉन्ड, फिर और आगे गए, सो दैट्स अ क्लाइमैक्स. सो पहले इन्फिनिटी आया, फिर और आगे गए तो बियॉन्ड आया, तो इट्स अ क्लाइमैक्स. समवेयर यू कैन से दैट दिस इज़ अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट एज वेल. तो आगे हमने एक फिगर ऑफ स्पीच की थी पैराडॉक्स, तो वो भी हो सकता है. सो कीप दिस इन माइंड कि कभी भी फिगर ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि एक ही फिगर ऑफ स्पीच आए, एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच आ सकती है सेम ही स्टेटमेंट में. आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर. तो फ्राइंग पैन में था, वहाँ से फायर में चला गया. मतलब क्या, फ्राइंग पैन में गर्मी कम है, फायर में और ज़्यादा होगी, तो इंक्रीज हुआ यहाँ पे गर्मी. सो दैट मीन्स इट्स अ क्लाइमैक्स. लेट अ मैन एक्नॉलेज हिज ऑब्लिगेशंस टू हिमसेल्फ, अपने से चालू किया, फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ फैमिली, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कंट्री, एंड देन टू हिज गॉड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. ठीक है, तो इस तरीके से क्लाइमैक्स कह सकते हैं इसको. सिंस कॉन्कॉर्ड वॉज लॉस्ट, फ्रेंडशिप वॉज लॉस्ट, फिडेलिटी वॉज लॉस्ट, देन लिबर्टी वॉज लॉस्ट, एंड ऑल वॉज लॉस्ट. कॉन्कॉर्ड मतलब एक्विंटेंस होता है, फिर फ्रेंडशिप के बाद फिडेलिटी मतलब कि लॉयल्टी, देन लिबर्टी, एंड देन फाइनली ऑल, एवरीथिंग वॉज लॉस्ट. तो धीरे 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 डिग्री बढ़ती जा रही है. So that's why it's a climax. Now let's read the next figure of speech. It's anticlimax. Anticlimax is exactly the opposite of what we have read in climax. Climax में धीरे धीरे इम्पोर्टेंस बढ़ता जाता है, यहाँ पे धीरे धीरे इम्पोर्टेंस कम होता जाएगा. जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे फॉर गॉड, फॉर कंट्री, एंड देन मुंबई. तो पहले गॉड आते हैं, फिर उसे कम इम्पोर्टेंट कंट्री, एंड देन उससे नीचे इम्पोर्टेंट है मुंबई. ठीक है, ही लॉस्ट हिज फैमिली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देन हिज जॉब, कंपेरेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट, एंड देन हिज कार, द लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द थ्री मैंशनड ओवर हियर. ही डाइड, बहुत ख़राब चीज़ हुई, द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, व्हेन ही बैंग्ड हिज हेड, जब उसका सर पे चोट आई, तो उसे थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा कम ख़राब हालत है. while falling from the stairs, तो स्टेयर से गिरना,
और भी कंपैरेटिवली कम ख़राब हालत है। तो सबसे ख़राब हालत है मर जाना, फिर सर पे चोट आना और बेसिकली फॉल हो जाना, गिरना स्टेयर से। तो ये उल्टी तरीके से लिखा गया है, पहले हमें फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है और फिर बाद में धीरे धीरे हम रिवर्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्स, घड़ी की सुइयाँ उल्टा चलना इज एंटी क्लाइमैक्स, so it's just opposite to the climax. Let's move on to the next figure of speech now. It's hyperbole. Yeah, it's pronounced as hyperbole. अगर कोई कुछ और तरीके से बोल रहा है तो इट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट्स हाइपरबली। हाइपरबली का सिंपल मीनिंग है एग्जाजरेशन। दो छोटे बच्चों को बात करते हुए सुनिए, यू विल गेट सो मेनी हाइपरबलीज। मेरे पापा है ना, मेरे पापा है ना, वो तो चांद तक जाते हैं। तो बोले अच्छा, मेरे पापा तो सूरज को निकल जाते हैं। दीज आर ऑल हाइपरबलीज। लेट अस सी सम एग्जांपल्स इन इंग्लिश एज वेल। आउच, द पेस्टी इज हॉटर देन द सन। सूर्य से भी गर्म है, इतना गर्म है ये पेस्टी। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू है, तो इसके लिए कहा जाता है ही मेक्स आइंस्टाइन लुक एवरेज। इवन आइंस्टाइन को भी एवरेज इंसान लगे, आइंस्टाइन भी एवरेज लगता है इसके सामने। इतना ज़्यादा पढ़ाकू, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है ये चोर है। तो दिस गाय हैज़ एस्केप्ड मोर टाइम्स देन हुडिनी। हुडिनी एक ज़माने का मैजिशियन हुआ करता था जो हमेशा किसी भी जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाता था, तो उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो जितनी बार हुडिनी बाहर निकला है अपनी जंजीरें तोड़कर, उससे ज़्यादा तो ये गाय भाई बाहर निकले हैं। तो इट्स एन एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कहा गया। तो एक्सैजरेशन करना इज़ हाइपरबली, ठीक है। एन एप्ट एग्जाम्पल ओवर ईयर, ये आपको चाय का कप, कॉफ़ी का कप दिखाया गया है जस्ट टू हैव अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट हाइपरबली इज़। रीड फ्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड यू विल गेट मोर आइडिया। आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। जैसे कि द किंग्स नोज वॉज 3 feet लॉन्ग। तो ऑब्वियसली उसका नाक, किंग का नाक बड़ा है, लेकिन हमने एक्साजरेशन यूज़ किया गया है सो दैट हमारा मैसेज क्लियरली सामने वाले को पहुंच जाए कि हम कहना चाह रहे हैं कि उसका नाक बहुत बड़ा है, सच में बड़ा है। ऑब्वियसली नॉट 3 feet लॉन्ग, बट काफ़ी बड़ा है। माई डैड कैन लिफ्ट ओवर 2 tons। 2 टन वजन उठा सकते हैं मेरे पापा। अब ऑब्वियसली व्हाट ही मीन्स इज बहुत भारी भरकम चीज़ें उठा सकते हैं, बट ऑब्वियसली नॉट 2 tons, बट कहने के लिए 2 टन बोल दिया। द फूड वॉज सो हॉट दैट माई ईयर्स वर स्मोकिंग। ऑब्वियसली बहुत गर्म था खाना, लेकिन ऑब्वियसली कान में से धुआं तो नहीं निकलता, लेकिन हम बोलते हैं ना ऐसा, इतना गर्म था कि मेरे कान में से धुआं निकल गया। तो व्हाट वी मेन वॉज, व्हाट वी व्हेन वी आर सेइंग दिस स्टेटमेंट इज, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एग्जैजरेटिंग, वी आर यूजिंग हाइपरबली। तो देखो रियल लाइफ में आप ये सारे फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते ही थे। दी ओनली थिंग इज, अभी तक हमने जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच किए हैं उसको आज तक कभी हमने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हुए नहीं देखा। उसको जैसे ही आप रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू। द बॉय रन्स फास्टर देन अ कार। कार से भी फास्ट दौड़ता है। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप अ ईयर। 1 साल सो जाऊँ, इतना थक गया हूँ अब तो मैं। तो अगेन इट्स अ हाइपरबली। आई एम 20 feet टॉल दिस मंथ। मैं ये महीने बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 20 feet लंबा हो गया। ऑब्वियसली नहीं है, बट लंबा हो गया है, वही बताना चाहता है, लेकिन एक्सैजरेटेड। आई मस्ट हैव वॉकड 100 miles। 100 miles चल गई होंगी, इतना ज़्यादा चल गया, ऐसा लगता है कि 100 माइल चल ली होंगे मैंने। ही क्राइड सो लॉन्ग दैट ही मेड अ लेक। इतना रोया कि उसकी आंखों के आंसू के कारण पूरा का पूरा तालाब भर गया। ऑब्वियसली इट्स एन एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट, अगेन इट्स एन हाइपरबली। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा भी खा लूँ। यू हैव अ मिलियन टॉयज एट योर हाउस। घर पे हज़ारों खिलौने पड़े और तुझे नए खिलौने खरीदने हैं, एक मम्मी ने अपने बच्चे से कहा। ऑब्वियसली बात ये भी आपने काफ़ी बार सुना होगा बचपन में। तो व्हाट मामा वॉज यूजिंग एट दैट टाइम वॉज हाइपरबली। नाउ नेक्स्ट कम्स इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, and that's it. It's all about adjectives. Oh, do you remember what are adjectives? Adjectives are a simple, it's a word that describes a noun. ठीक है। तो जब भी एक एडजेक्टिव शब्द आ रहा हो सेंटेंस में, तो उसको नोट कीजिए कि ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज़ किया गया है। जिसके लिए यूज़ किया गया है, क्या वो सच में उसी के लिए है या किसी और के लिए था। जैसे कि हाँ, एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम समझ जाएंगे। He pointed an angry finger at me. Finger, कैसी फिंगर? एंग्री फिंगर। फिंगर एंग्री थी या वो इंसान एंग्री था?
ऑब्वियसली द पर्सन वॉज एंग्री, फिंगर वॉज नॉट एंग्री, लेकिन हमने फिंगर को एंग्री बना दिया, जैसे बताया कि फिंगर ही एंग्री, फिंगर है जो गुस्से में थी, तो हमने वी ट्रांसफर्ड एन एडजेक्टिव फ्रॉम अ पर्सन टू फिंगर। तो जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं एडजेक्टिव्स को, ओरिजिनल जिसके लिए वो क्वालिटी इस्तेमाल होनी थी उसको ना रख कर, उसको हटा कर किसी और चीज़ का नाम बीच में डाल दे और उसको वो एडजेक्टिव दे दे, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ। देखते हैं एक और सेंटेंस। शी लुक्ड एट हिम थ्रू कंसर्न्ड आईज। आंखें जो कंसर्न्ड थी, उसका भला चाहती थी, ऐसी आंखें। तो आंखें भला चाहती है या वो जो लड़की है वो भला चाह रही है? शी लुक्ड एट हिम थ्रू कंसर्न्ड आइज। हु वॉज कंसर्न्ड? शी वॉज कंसर्न्ड एंड नॉट द आइज। ठीक है, तो आइज जो है वो कंसर्न नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने वो आइज के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? वी हैव ट्रांसफर्ड द एडजेक्टिव कंसर्न्ड फ्रॉम शी टू आइज। देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ले योर स्लीपिंग हेड माई लव। एक प्रेमी अपने प्रेमिका को कह रहा है कि अपना सर जो स्लीपिंग हेड है, आपका जो स्लीपिंग हेड है वो मेरे ऊपर, मेरे कंधों पर रख दे। तो ऑब्वियसली हु इज़ स्लीपिंग, यहाँ पे कौन सो रहा होगा? वो प्रेमिका सो रही होगी। तो स्लीपिंग हेड का मतलब क्या? इट्स नॉट द स्लीपिंग हेड, इट्स द स्लीपिंग गर्ल और द स्लीपिंग प्रेमिका, वॉट एवर शी इज़। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि ये वर्ड स्लीपिंग इज़ अ एडजेक्टिव विच वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हर टू द हेड। ही ब्रेथ अ रिलीव्ड साई। साई, कैसा साई? देखिए रिलीव्ड साई, बट इज इट द रिलीव, ये साई जो है वो रिलीव्ड है या वो पर्सन जो ब्रीथ कर रहा है वो रिलीव हो गया? तो जो पर्सन था वो रिलीव हो गया। रिलीव हो जाने का मतलब शांत हो गया, अब हश, काम खत्म हो गया। जब हम कोई भी काम खत्म हो जाता है वी गिव अ साई ऑफ रिलीफ, तो वही रिलीव्ड साई की बात हो रही है, साई की बात हो रही है। ठीक है, सो दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, सिंपल वन। सो ट्रांसफर्ड एपिथेट को अगर समझना हो तो एक ही तरीका है, एंड दैट तरीका इज दिस: एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ड पकड़ लिया, फिर आपको देखिए कि वो एडजेक्टिव किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर वो जो चीज़ दे रखी है सेंटेंस में उसी के लिए है तो कोई बात है नहीं, लेकिन किसी और का एडजेक्टिव किसी और को दे दिया तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ चलो, कुछ और है यहाँ पे, लिस्ट डाउन करके मैंने आपको दे रखे हैं। सिर्फ ये चीज़ अगर आप कहीं पे देखो तो समझ जाना कि ट्रांसफर्ड एपिथेट है। जैसे टायर्ड फीट, द पर्सन इज टायर्ड नॉट द फीट इज टायर्ड। स्टूपिड स्माइल, स्माइल स्टूपिड नहीं है, वो इंसान स्टूपिड है, लेकिन हमने स्माइल के आगे स्टूपिड लगा दिया। फुलिश आइडियाज़, what you mean is the person who is giving that idea is a person that he is foolish, not the ideas. So इसीलिए foolish ideas. Lonely nights, अकेली रातें। तो रातें तो अकेली कहाँ है? रात तो रात ही रहने वाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है रातों को। लेकिन अगर आप उस रात में अकेले हो तो द पर्सन इज़ लोनली नॉट द नाइट्स। डिजी हाइट्स, ऐसी हाइट्स जहाँ से आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिजी किसको, चक्कर किसको आ रहा है? हाइट्स को चक्कर आ रही है आपको? The heights are not dizzy. The person who is standing at such heights is feeling dizzy. ठीक है। गिल्टी सीक्रेट्स, तो ऐसे सीक्रेट्स जिसको रख कर आपको गिल्टी फील हो रहा हो, तो गिल्टी कौन फील कर रहा है? पर्सन विल बी फीलिंग गिल्टी, लेकिन हमने सीक्रेट्स के साथ उस एडजेक्टिव को जोड़ दिया। सो इट्स अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। डिसेबल्ड टॉयलेट, रेस्टलेस नाइट्स, ऐसे नाइट्स जिसमें हम रेस्टलेस रहे, तो इंसान रेस्टलेस रहेगा, नाइट्स रेस्टलेस नहीं होती है। सिली क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस आर नॉट सिली बट द पर्सन हु आस्क्ड सच क्वेश्चंस, दैट पर्सन इज सिली। हैप्पी थॉट्स, पर्सन के दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं तो वो थॉट्स हैप्पी नहीं है, वो पर्सन खुद हैप्पी है, इसलिए हमने उसके लिए हैप्पी थॉट्स शब्द इस्तेमाल किया। अ थैंकलेस टास्क, मतलब कि एक ऐसा काम जिसमें आपने हेल्प किया है, तो हु इज़ दिस थैंकलेस टास्क? तो सामने वाले ने जब आपको कभी थैंक नहीं दिया किसी चीज़ के लिए तो वो आपको थैंक नहीं दे रहा है। टास्क इज़ नॉट थैंकलेस बट द पर्सन इज़ थैंकलेस। केयरलेस थॉट, तो एक ऐसा थॉट जो केयरलेस है, तो ऑब्वियसली थॉट्स केयरलेस नहीं है, पर्सन जो वो सोच रहा है ही इज़ केयरलेस। अगेन द स्लीपलेस नाइट्स, रेस्टलेस नाइट्स, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। अ वंडरफुल डे, तो डे इज़ नॉट वंडरफुल,
but the person who experienced the day, for him that was wonderful. The person was a wonderful. That's why he had a day which was wonderful. Wide-eyed amazement, यानी कि एक ऐसा अमेजमेंट जिसके आंखें चकाचौंध रह गई. तो द पर्सन जो है वो चकाचौंध रह गया है. अमेजमेंट वाइड आइड नहीं है, बट द एक्सपीरियंस दैट द पर्सन इज हैविंग इज वाइड आइड. आई होप यू गेट द ट्रांसफर्ड एपिथेट क्लियरली. तो ट्रांसफर्ड एपिथेट को अच्छे से याद रखिएगा. इट्स ओनली ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट इन लाइन इज एनास्ट्रॉफी एंड द अनदर नेम फॉर इट इज इन्वर्जन. इसका क्या मतलब होता है? इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है. ये मास्टर योडा ऑफ स्टार वॉर्स. अगर स्टार वॉर्स फैन हो तो आपको ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज़ एनास्ट्रॉफी. योडा जिस तरीके से बातें करता है वो हमेशा एनास्ट्रॉफी में बात करता है. ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनास्ट्रॉफी. बट इन केस इफ़ यू आर नॉट अ बिग फैन ऑफ स्टार वॉर्स तो कोई नहीं, आपके लिए भी एक सिंपल सा आंसर है. एनास्ट्रॉफी या इन्वर्जन इज़ नथिंग बट अ जम्बल्ड सेंटेंस. एक ऐसा सेंटेंस जो जंबल कर दिया है, उल्टा सीधा कर दिया, सीधी तरीके से नहीं कहा गया. जैसे कि यहाँ पे योडा बोल रहा है, व्हेन यू लुक एट द डार्क साइड केयरफुल यू मस्ट बी फॉर द डार्क साइड लुक्स बैक. यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जब आप डार्क साइड को देख रहे हो तो आपको केयरफुल रहना चाहिए. तो इट इज़ अ जंबल्ड सेंटेंस. उसको ऐसा बोलना चाहिए था, व्हेन यू लुक एट द डार्क साइड यू मस्ट बी केयरफुल. तो वो बोल रहा है केयरफुल यू मस्ट बी. फिर यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस बोल रहा है, इफ़ नो मिस्टेक हैव यू मेड येट लूजिंग यू आर अ डिफरेंट गेम यू शुड प्ले. मतलब ये सही सेंटेंस है लेकिन थोड़ा सा जंबल्ड कर रखा है. उसको सीधा करे तो, इफ़ यू हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक्स एंड येट यू आर लूजिंग देन यू शुड प्ले अ डिफरेंट गेम. ये सीधा सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पे वो जंबल्ड करके बताता है योडा. सो दैट्स एन एनास्ट्रॉफी और अ inversion. Let's see few more example other than Yoda. It matters not how straight the gate. Again from one of my favorite poem Invictus. उसमें से लिया गया ये स्टेटमेंट है जिसमें ये बताया है that it matters not how straight the gate. ये जंबल्ड सेंटेंस है, उसको थोड़ा सा सीधा करके बताया दो. It does not matter how straight the gate is. ठीक है, तो ये उल्टा कर दिया है, जंबल्ड किया हुआ सेंटेंस है. That's why it's an anastrophe. Powerful you have become, the dark side I sense in you. Again a Yoda sentence. Let's leave it now. Yoda बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ और देखते हैं. Sure I am of this that you have only to endure to conquer. Sure I am of this मतलब I am sure of this. That is what the unjumbled sentence would have been. लेकिन यहाँ पे jumbled करके लिखा है. That's why it's an anastrophe. Bright he was not bright. And both that morning lay equally. ये तो आपको पता चल ही गया होगा कौन से पोएम का है. पता चल गया है तो आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में. लेकिन ये सीधी तरीके से बोलना होता तो, एंड दैट मॉर्निंग एंड दे ले इक्वली एंड दे बोथ ले इक्वली दैट मॉर्निंग. ये अनजम्बल्ड सेंटेंस होता. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट. इट्स इंटरोगेशन. वेरी सिंपल वन. क्वेश्चन मार्क होना चाहिए इंटरोगेशन में, तो क्वेश्चन सेंटेंस. लेकिन एक चीज़, ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एन आंसर टू इट. जैसे कि हु इज़ हियर सो वेल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री. मतलब ऐसा कौन पागल होगा जो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता. ठीक है, तो ऑब्वियसली द आंसर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि हाँ मैं हूँ, मैं पागल, वो पागल हूँ जो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता. द आंसर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड. पता ही है, यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई पागल नहीं है जो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करेगा. एम आई एन इडियट टू फॉल फॉर योर लाइफ. तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूँ कि तुम्हारे झूठ को मैं सही मान लूँगा. तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, लेकिन द आंसर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि सामने वाला बोले हाँ हाँ तुम पागल ही हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा. या फिर इट इज़ ऑब्वियस कि हाँ वो पागल नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इस तरीके से पूछा जाता है. सो ऑल दोज क्वेश्चंस जिसके आंसर्स हमें एक्सपेक्ट नहीं है, हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ सेड सेंटेंसेस टू क्रिएट एन एग्जैजरेशन और टू क्रिएट सम यहाँ पे ऑनेस्ट फील लाने के लिए. हु डू यू थिंक यू आर एक्टिंग दैट वे. तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो इस तरीके से एक्टिंग कर रहे हो. तुम क्या अमिताभ बच्चन हो इस तरीके से एक्टिंग कर रहे हो. तो हु डू यू थिंक यू आर एक्टिंग दैट वे. देन काफ़ी टाइम तक हम अगर वीडियो गेम खेल रहे हैं तो मम्मी उसके बाद बोलेगी
विल यू स्टॉप प्लेइंग गेम? तो यानी यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही है मम्मी, अब मम्मी का दिमाग सटक गया है, वो आपसे बंद करने के लिए ही कह रही है, लेकिन इस तरीके से बोल रही है, विल यू स्टॉप प्लेइंग द गेम नाउ? ठीक है, तो दैट इज इंटरोगेशन. नेक्स्ट इन लाइन इज एन एक्सक्लेमेशन. तो इंटरोगेशन एक्सक्लेमेशन के लिए मैंने ज़्यादा कुछ और ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं दिए, बिकॉज दे आर सिंपल. क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इंटरोगेशन था. अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इफ़ यू हैव सम एक्सक्लेमेशन मार्क इन द सेंटेंस एंड बहुत ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम कहेंगे इट्स एन एक्सक्लेमेशन. ओ माई गॉड, व्हाट अ ब्रिलियंट कैच. हाउ सैड इट इज़ टू क्राई अलोन. What a glorious sunset. How bravely he met his death. तो these are all exaggerated sentence, exclamatory sentence, जहाँ पे आप किसी भावना को व्यक्त कर रहे हो and you have used an exclamation mark, so it's an exclamation type of figure of speech. Tautology now. Tautology मतलब कि unnecessarily सेम चीज़ को रिपीट करना, लेकिन मीनिंग सेम है, वर्ड अलग है. जैसे कि यहाँ पे आर्म्ड गनमैन. अब गनमैन बोल रहा है मतलब उसके हाथ में गन तो है ही, तो आर्म्ड लिखने की ज़रूरत थी, तो ओनली गनमैन वुड हैव सफाइस्ड. लेकिन मैंने जानबूझ के एक और शब्द डाल दिया सो दैट थोड़ा बड़ा लगे, सेंटेंस बड़ा हो जाए. तो हम काफ़ी बार हमारे आंसर्स में ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं पता होता तो एक ही चीज़ को बार बार लिखते रहते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो नहीं करना है. दैट इज़ टॉटोलॉजी. तो मेरे ख्याल से टॉटोलॉजी का तो बेस्ट एग्जाम्पल आपके आंसर्स होंगे. आप लोग बड़े ही एक्सपीरियंस होंगे ये चीज़ टॉटोलॉजी करने में, तो क्योंकि आंसर्स की लेंथ कैसे बढ़ाए, टॉटोलॉजी से बढ़ाई जा सकती है, बट दैट्स अ रॉन्ग वे. सिंगल बैचलर. बैचलर का मतलब ही होता है भाई साहब की शादी नहीं हुई है, ही इज़ अ सिंगल. तो सिंगल बैचलर नहीं होता है, बैचलर इज़ इनफ टू से. डेप्रिशिएट इन वैल्यू. डेप्रिशिएट बोला मतलब वैल्यू कम हो रही है, तो इन वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. इट्स एन एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा वर्ड दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर, व्हिच मीन्स इट्स अ टॉटोलॉजी. प्योर अनअडल्ट्रेटेड मिल्क इज सॉलिड हियर, इज सोल्ड हियर. अब प्योर है मतलब कि वो अनअडल्ट्रेटेड ही है. अनअडल्ट्रेटेड मतलब जिसके अंदर कुछ मिलावट नहीं है, तो प्योर मिल्क बोले या तो अनअडल्ट्रेटेड मिल्क बोल दे. प्योर अनअडल्ट्रेटेड लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा वर्ड, अननेसेसरी यूसेज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड्स. तो जहाँ भी हम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जिसका कुछ काम नहीं है, खाली एक्स्ट्रा डाल दिया है लेंथ बढ़ाने के लिए, तो हम उसको कहेंगे tautology. Let's move on to the next. Let us join it together. ये अस है. Let us join it together. Join कर रहे हैं तो ऑब्वियसली साथ में ला रहे हैं, together लिखने की जरूरत है. Let us join it. That's it. Together is an extra word. A good looking beautiful woman. Good looking और beautiful दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है, so we are using similar, सेम मीनिंग वाले शब्द यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा यूज़ किया है जिसका कोई मतलब नहीं है. A round circle. A circle is obviously round. So a round or a circle would have sufficed. दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है. A big giant. Big है या तो giant है. Big giant क्या होता है? A widow woman. Widow बोला मतलब woman के बारे में बात हो रही है, तो widow woman नहीं, widow is enough. woman लिखने की ज़रूरत नहीं है पीछे. So it's an extra word written over here. Unnecessary है, ये नहीं लिखना होता है, लेकिन फिर भी लिखा जाए तो वो tautology कहलाएगा. एनजैममेंट. एनजैममेंट का मतलब होता है द सेंटेंसेस दैट रन्स टू द नेक्स्ट लाइन. मतलब कि हमने सेंटेंस पूरा किया नहीं और दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी. ऐसा पोएम में बहुत बार होता है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फोटो में आपको ई, अभी स्पेलिंग ख़त्म हुआ तो नीचे एन जे, नहीं ख़त्म हुआ उससे तीसरी लाइन, फिर नहीं ख़त्म हुआ उससे पहले चौथी लाइन. तो लाइन पे लाइन क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन लाइन पूरा का पूरा सेंटेंस ख़त्म नहीं हो रहा है. जैसे यहाँ पे And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could. तो यहाँ पे आप देखो ये सेंटेंस ये स्टूड पे ख़त्म नहीं हुआ था. Long I stood and looked down one as far as I could. ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन रहा था, लेकिन हमने तोड़ दिया और दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी. तो whenever we start writing a new line, even though the sentence has not been ended, is called as एनजैममेंट. यूजुअली यू विल फाइंड दैट एनजैममेंट में यहाँ पे कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं मिलेगा. इफ़ यू सी देयर इज़ अ नो पंचुएशन मार्क, क्योंकि सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट लाइन में चल ही रहा है. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल.
if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostures just the same, यहाँ पे भी आप ये देख रहे हो डिजास्टर, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू, तो पूरा का पूरा एक सेंटेंस ही है. इट्स ओनली दैट इट हैज़ बीन यूज इन द न्यू लाइन. नया लाइन स्टार्ट हो गया है. आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल. तो अगेन द सेंटेंसेज, दिस इज होल वन सेंटेंस, पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है, लेकिन हमने उसको 2 लाइन में डिवाइड कर दिया है, एक नई लाइन बना दी है एक ही सेंटेंस में से. सो दैट इज़ अगेन व्हाट यू कॉल इट एज एनजेम्बमेंट. यहाँ पे ये 2 एग्जांपल्स अगेन माय फेवरेट पोएम इफ़ में से ली गई है और ये इनविक्टस में से ली गई है. रीड इट आउट समडे इन योर लाइफ. लेट्स ट्राई सेक्शन. ये लेट्स ट्राई सेक्शन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा. राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल प्रोवाइड यू द आंसर इन अ सेपरेट वीडियो, जहाँ पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. नमस्कार. बट बिफोर दैट, इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियोज हैज़ हेल्प्ड यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग figures of speech, do share it, do give a like and subscribe to the channel. Namaskar. Thank you very much.